पति से बेवफाई और 55 करोड़ की रकम दिमाग के तार हिला देगी। ये मर्डर मिस्ट्री, रियल क्राइम की सच्ची कहानी। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। वो 1 दिसंबर 2010 की काली रात थी जब एयरफोर्स के एक जवान की गोलियों से छल्ली लाश उनके घर में मिलती है। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचती है और मामले की तफ्तीश शुरू हो जाती है। कहानी खुलती है तो पता चलता है कि ये मामला विश्वासघात, लालच और एक ऐसी खतरनाक साजिश का है जिसमें बेरहमी के साथ इस जवान का कत्ल कर दिया। और कत्ल की इस वारदात को अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद उसकी पत्नी थी। 28 साल के अमेरिकी वायु सेना कर्मी नाथन पेटलास वेगास में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते थे। 1 दिसंबर को जब उनकी लाश मिली तो पुलिस ने पूछताछ शुरू की। उनकी भाभी बेरोनिटा पैट ने बताया कि नाथन पूरी तरह से एक परिवारक आदमी थे, दोस्तों से मिलते थे, बच्चों को समय देते थे और पत्नी मिशेल के साथ भी उनका रिश्ता बेहद अच्छा था। दोनों अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए एक दूसरे का ख्याल रखते थे। पुलिस ने नाथन का फोन चेक किया तो उसमें भी केवल उनकी पत्नी और बच्चों की तस्वीरें मिली। केस की तफ्तीश कर रहे जासूसों को नाथन के बारे में ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे पता चले कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी या रंजिश थी। अब नाथन की बीवी से पुलिस ने सवाल जवाब किए और उस रात की पूरी कहानी जानी जिस रात कत्ल हुआ था। नाथन की पत्नी मिशेल ने बताया कि 1 दिसंबर की रात को एयरफोर्स बेस में नाथन की नाइट शिफ्ट थी। वो सोफे पर सो रहे थे और जब उनकी आंखें खुली तो पता चला कि ड्यूटी के लिए जाने में देर हो रही है। नाथन जल्दी से नहाया, अपने कपड़े पहने और फिर रात करीब 11:30 बजे अपने जूते पहनने के लिए गैरेज में गए। तभी किसी ने उन पर गोलियां चला दी। मिशेल ने आगे कहा, मैंने गैरेज का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, इसीलिए मैं अपनी बेटी के बगल में सोफे पर लेट गई और फिर मुझे 2 धमाके सुनाई दिए। मैं बाहर नहीं गई क्योंकि मेरे बच्चे डर गए थे, इस वजह से मैं वहीं रुक गई। उसके बाद नाथन अंदर आए और बस गिर गए। मैं 911 पर कॉल करने के लिए दौड़ी और मदद आने तक अपने पति को CPR दिया। अपने ससुराल वालों को भी मैंने फोन कर दिया। पुलिस मामले की तहकीकात कर रही थी, लेकिन इसी बीच जासूसों को मिशेल और उनके साथ काम करने वाले माइकल नाम के शख्स के बीच किए गए अजीबोगरीब मैसेज मिले। कत्ल वाली रात 11:15 बजे माइकल ने मिशेल को मैसेज किया था, मुझे उम्मीद है कि तुम बेहतर महसूस कर रही होगी। करीब 12 मिनट बाद मिशेल ने उसी नंबर पर मैसेज किया, मैं अभी सो नहीं सकती, एक आदमी के चिल्लाने से मेरी नींद खुल गई है, मुझे देर हो रही है, वो दरवाजे से बाहर भाग रहा है। ये सभी मैसेज मिशेल ने अपने पति की मौत के चंद मिनट पहले किए थे। पुलिस को माइकल पर शक हुआ, लेकिन उनके पास ऐसे पुख्ते सबूत नहीं थे जिनसे उसे गिरफ्तार किया जा सके। नाथन के अंतिम संस्कार की सुबह मैसेज के बारे में पूछताछ के लिए जासूस मिशेल को फिर से ले आए और इस बार उसने गुनाह कबूलते हुए एक चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने कहा कि उसके माइकल के साथ संबंध थे। उसने बताया कि वो खूबसूरत है और उससे अपनी खूबसूरती की तारीफ सुनना पसंद है, लेकिन शादी में हर समय ऐसी बातें नहीं होती। इसके अलावा उसने अपने पति से ये भी कहा था कि उनकी तनख्वाह काफी नहीं है। मिशेल ने बताया कि इस बात पर माइकल ने सुझाव दिया कि वो नाथन से छुटकारा पाले ताकि $6,50,000 के जीवन बीमा की रकम को पाया जा सके। ये जीवन बीमा नाथन के नाम पर था। मिशेल ने कहा कि उससे माइकल की ये बात ठीक नहीं लगी, लेकिन माइकल ने जोर देकर कहा कि उसे केवल नाथन की गाड़ी का दरवाजा खोलना है ताकि वो अपने एक साथी के साथ उस गाड़ी में पहले से जाकर छिप सके। मिशेल ने पुलिस के सामने बताया कि उसने गाड़ी का दरवाजा नहीं खोला, साथ ही नाथन के अलार्म को भी बंद कर दिया था ताकि वो लेट हो जाए और ड्यूटी पर जाने के लिए घर से ना निकले। मिशेल ने ये भी कहा कि अपने पति को बचाने के लिए ही उसने माइकल को वो सब मैसेज किए थे और कहा था उसके पति को देर हो गई है। वो हर तरह से यही जता रही थी कि उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की। हालांकि जासूसों ने उसकी थ्योरी को नहीं माना। उनका मानना था कि जो सीक्रेट मैसेज किए गए उनसे साबित होता है कि मिशेल भी इस प्लानिंग का एक हिस्सा थी। पुलिस इस गुत्थी में उलझी ही थी कि एक दिन अजनबी महिला पुलिस स्टेशन पहुंची और बेहद चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि वो इस मर्डर केस की खबर सुनने के बाद
यहाँ आई है। इस महिला ने पुलिस को बताया कि उसका एक दोस्त है जैसिका ने उस रात उसे फोन किया था और उससे ये झूठ बोलने के लिए कहा था कि वो पूरी रात माइकल के साथ थी। जैसिका ने उससे कहा कि माइकल और उसका दोस्त बस एक हीरोइन डीलर को लूटने जा रहे हैं। के बाद रात में माइकल अपने दोस्त के साथ इस महिला के अपार्टमेंट में घुसा। दोनों ने अपने कपड़े उतारे और उन्हें आग से जला दिया। ये सब करने के बाद माइकल इस महिला को साथ लेकर एक होटल में गया। महिला ने पुलिस को बताया कि माइकल उस रात उसके साथ था, लेकिन उसे पता नहीं था कि इससे पहले भी वो एक आदमी का कत्ल कर चुका है। माइकल ने सोचा कि इस तरह वो पुलिस को चकमा दे सकता है, लेकिन महिला ने जब मर्डर केस की खबर सुनी तो उसने तय किया कि इसके किए की सजा मिलनी चाहिए। पुलिस ने सबूतों के आधार पर माइकल और उसके दोस्त नाथन की बीबी मिशेल और जैसिका को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के आखिरी दौर में मिशेल रो पड़ी। उसने कहा कि ये मैंने क्या कर दिया। ये मामला कोर्ट में 5 साल तक चला और माइकल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और उसके दोस्त को भी वही सजा मिली। जैसिका अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हो गया और केवल साजिश के लिए दोषी माना गया। मिशेल को हत्या और साजिश के लिए दोषी ठहराया गया और बिना पैरोल के आजीवन कारावास की सजा दी गई। सुनवाई के दौरान मिशेल कहती रही, मैंने एक बहुत बड़ी गलती की, मुझे वास्तव में पछतावा है। तो दोस्तों, इस रियल क्राइम की सच्ची कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ऐसे ही रियल क्राइम की सच्ची कहानियां सुनने के लिए चैनल को फॉलो और YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही एक और न्यू क्राइम स्टोरी में। धन्यवाद। जय हिंद।